हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा जो आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम के लिए सभी पार्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पार्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये डेली वोकैब सीरीज़ का पार्ट 14th है, 14वां पार्ट है ये। और ये वीडियो हिंदी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको डेफिनेटली इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके सेपरेटली देख सकते हैं। वहाँ पर भी सेम कंटेंट रहेगा, लेकिन वो इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो IBPS बैंक PO का एग्ज़ाम दे रहे हैं और SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लाइक SSC CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं और IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन सभी के लिए वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने एंटोनिम्स कवर किए हैं, लेकिन मैं उसका सिनोनिम भी बताऊंगा आपको और किस तरीके से ये वर्ड यूज़ होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन वर्ड्स को। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, तो ये है और इनएबिटेबल, ये फर्स्ट वर्ड है। देखिए SSC CGL एग्जाम में ये एक पूरा सेक्शन आता है सिनोनिम और एंटोनिम्स का, और वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं आपके एब्सोल्यूट सिनोनिम्स। उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सिनोनिम्स। एब्सोल्यूट वो इस सेंस में है कि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई पैसेज नहीं है, वो पैसेज पर बेस्ड नहीं है, उनकी आपको डिक्शनरी मीनिंग बतानी है। और बैंकिंग एग्जाम में जो आते हैं वो रिलेटिव एंटोनिम और सिनोनिम्स आते हैं, मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी मीनिंग वाले हैं और ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ये बहुत आते हैं इस तरह के वर्ड, और ये मैंने IBPS बैंक PO को भी ध्यान में रख के इसमें कुछ वर्ड मैंने इंक्लूड किए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इनएबिटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन, जिसको होना ही होना है, जो प्री डिसाइडेड है, या जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जो प्री डेस्टिन्ड है या जो प्री ऑर्डेन्ड है। ठीक है, जो बाउंड टू हैपन है, जिसका होना पक्का है, इनएबिटेबल। तो इनएबिटेबल का हम यहां देख रहे हैं एंटोनिम, तो इसका सही एंटोनिम होगा अवॉइडेबल। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब होगा अनअवॉइडेबल और इसका एंटोनिम होगा अवॉइडेबल। ठीक है, ईटेबल हम ऐसी चीज को बोलते हैं जिसको हम खा सकते हैं, जो खाने के लिए सूटेबल है, उनको हम बोलते हैं ईटेबल्स। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। और यदि मैं मैंडेटरी का आपसे एंटोनिम पूछूं तो क्या इसका वो होगा एंटोनिम? मैंडेटरी का एंटोनिम होगा ऑप्शनल, OPTIONAL, ऑप्शनल। ठीक है, तो मैंडेटरी का एंटोनिम होगा आपका ऑप्शनल। और सुपरफ्लुअस क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा या नीडलेस। ठीक है, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा या नीडलेस। जैसे सपोज आप एग्जाम में एक ऐसे लिख रहे हैं या एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको 100 वर्ड में लिखने को बोला है और आपने लिख दी उसमें 250 वर्ड या 150 वर्ड, मतलब आपने जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नीडलेस, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहां आपका आंसर इनएविटेबल का आंसर होगा, आपका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? अवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड सीखने हैं, और ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इसमें दिए हैं। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। एक्सप्लिसिट का मतलब है कोई भी आर्ग्यूमेंट है या कोई भी स्टेटमेंट है, उसको क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, डायरेक्ट या प्लेन। प्लेन लैंग्वेज में, डायरेक्ट लैंग्वेज में बिल्कुल सीधा उसको बताया गया है, बिल्कुल एक्सप्रेस किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट का एंटोनिम क्या होगा? एक्सप्लिसिट का यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं, एक्सप्लिसिट का एंटोनिम होगा एम्बिगुअस, क्योंकि एम्बिगुअस का मतलब है अनक्लियर या कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो यहां पर इम्प्लिसिट ऑप्शन नहीं है, वैसे इम्प्लिसिट हो सकता है इसका, क्योंकि इम्प्लिसिट का मतलब होता है सजेस्टेड,
और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड। और एक्सटीरियर तो बिल्कुल गलत है, एक्सटीरियर का कोई सेंस नहीं बन रहा, ईटेबल का कोई सेंस नहीं बन रहा, क्लियर का कोई सेंस नहीं बन रहा। तो क्लियर तो इसका वो हो सकता है सिनोनिम्स, क्लियर इसका सिनोनिम है, लेकिन यहां पर हम एंटोनिम देख रहे हैं तो एक्सप्लिसिट का एंटोनिम होगा आपका एम्बिगुअस या कंफ्यूजिंग या अनक्लियर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सक्सेसर। देखिए सक्सेसर ये हिस्ट्री का वर्ड है, हिस्ट्री में यूज होता है सक्सेसर। जैसे सपोज अभी मैं किसी कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, किसी पोस्ट पर बैठा हुआ हूं, और मेरे बाद जो व्यक्ति आएगा उसको हम बोलेंगे सक्सेसर, और मैं हो जाऊंगा प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर मतलब आने वाला व्यक्ति, और प्रेडिसेसर मतलब आने वाले व्यक्ति से पहले जो व्यक्ति था उसको हम बोलेंगे प्रेडिसेसर। जैसे एक एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं, जैसे पहले नरेंद्र मोदी से पहले पीएम कौन था इंडिया में? मनमोहन सिंह था। तो मनमोहन सिंह जो हुए वो हुए प्रेडिसेसर, और मनमोहन सिंह को सक्सीड किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी हुए सक्सेसर, और इनका नरेंद्र मोदी का जो प्रेडिसेसर है वो है आपका मनमोहन सिंह। अब यहां पर देखते हैं बाकी के वर्ड। टाइकून, हम बिजनेस की फील्ड में जो बड़े लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं टाइकून्स, बड़े बिजनेस जो होते हैं, अंबानी और इस तरह के जो लोग होते हैं। एल्डरली हम बोलते हैं, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्डरली पीपुल। और एंसेस्टर्स कौन होते हैं? एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं, हमारे दादा, हमारे नाना, वो सारे आते हैं एंसेस्टर्स में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा प्रेडिसेसर, ये इसका सही आंसर होगा सक्सेसर का। और सक्सेसर के लिए एक वर्ड और है, डी से शुरू होता है, डिसेंडेंट। ठीक है, ये आपने सुना होगा डिसेंडेंट। ठीक है, तो डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना, डिसेंडिंग फ्रॉम द स्टेयर्स। तो डिसेंडेंट भी हम उसको बोलते हैं सक्सेसर, मतलब सक्सेसर और डिसेंडेंट एक ही चीज है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, निगार्डली। ये वर्ड आपने सुना होगा, निगार्ड हम बोलते हैं कंजूस व्यक्ति को, और निगार्डली का मतलब होगा कंजूसीपन या कंजूसी के तरीके से। ठीक है, चूंकि इसमें एलवाई लगा हुआ है तो इसलिए ये एडवर्ब होगा। और निगार्डली का मतलब होता है जैसे ही स्पेंट मनी निगार्डली इन द पार्टी या इन द वेडिंग, ही स्पेंट मनी निगार्डली, मतलब बंधे हुए हाथ से, कंजूसी से उसने खर्चा किया। और यदि आप कंजूसी से खर्चा नहीं करते हैं, खुले हाथ से आप खर्चा करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी दिखावा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेविशली। लेविशली मतलब खुले हाथ से। तो जैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं कि लेविश पार्टी, उसने एक लेविश पार्टी दी, मतलब काफ़ी खर्चा किया। तो इसलिए निगार्डली का एग्जैक्ट अपोजिट होगा लेविशली। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर, जैसे बारिश होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंटली। एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, साफ और स्पष्ट रूप से। और माइजरली का मतलब होता है, ये माइजरली एक एडजेक्टिव है, और माइजरली का मतलब होता है आपका कंजूस। ठीक है, माइजर एडजेक्टिव है, माइजरली एडवर्ब होगा। तो माइजरली भी, माइजरली और निगार्डली सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके, और लेविशली इसका होगा एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंक्लूसिव। ये वर्ड बहुत यूज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट वगैरह में। कंक्लूसिव का मतलब होता है कि डिसाइसिव। जैसे सपोज कोर्ट में एक केस चल रहा है, और कोर्ट में एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है आपको, जिससे कि उस केस को प्रूव किया जा सके। ठीक है, और अल्टीमेटली बाद में आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाता है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है कि ये जो एविडेंस है ये पूरी तरीके से डिसाइसिव है, पूरी तरीके से फाइनल है, और इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंक्लूसिव, यानी डिसाइसिव है, वो डिसीजन उसकी वजह से हो जाएगा। डिसाइसिव मतलब उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि ये चीज सही है या गलत है। तो कंक्लूसिव का मतलब होता है डिसाइसिव, तो इसलिए इसका उल्टा होगा इनडिसाइसिव। यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें आपका आंसर होगा इनडिसाइसिव। थॉरो का मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीट। और सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर से, इन डेप्थ में, गहराई में जाकर नहीं। और रिडंडेंट का मतलब होता है नीडलेस। ठीक है, मतलब रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में एक वर्ड बताया था आपको, सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट ये एक ही वर्ड है, और तो यहां पर आपका आंसर होगा
इनडिसाइसिव। ठीक है, कंक्लूसिव का होता है डिसाइसिव और एंटोनिम होगा आपका इनडिसाइसिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए इन वर्ड्स को याद करने का सही तरीका है कि इनको लिंक करके बताना। जैसे मैं IVL मेथड से बताता हूँ, इमेजिन विजुलाइज एंड लिंक मेथड। तो इनको लिंक करना सबसे सही तरीका होता है। जैसे लोकेसस, इस वर्ड को मैं कैसे याद रखता हूँ? देखिए लोकेसस, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा एक फ्रेंड था लोकेंद्र, और वो बहुत ही ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा बोलता था, फालतू की बातें बहुत करता था। तो उससे मैं इस वर्ड को लोकेसस को लोकेंद्र से जोड़ के याद रखता हूँ। लोकेसस का मतलब होता है टॉकेटिव। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब जो बहुत कम बोलता है या बहुत कम वर्ड्स का यूज करता है, उसको हम बोलते हैं टैसीटर्न। और टॉकेटिव इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा। एरोगेंट घमंडी होता है। रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो सब जगह फैला हुआ है। जैसे करप्शन इन इंडिया इज क्वाइट रैम्पेंट, मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो रैम्पेंट का मतलब होता है आपका वाइड स्प्रेड। तो यहां पर आपका आंसर होगा, एंटोनिम होगा टैसीटर्न, लोकेसस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फास्टिडियस। फास्टिडियस ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, और सारे वर्ड मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं। सारे वर्ड ये IBPS बैंक PO के ही वर्ड हैं। फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज व्यक्ति, जो आसानी से खुश नहीं होता, जो आसानी से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। ये एक एडजेक्टिव है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा एडजस्टेबल। जो सब जगह एडजस्ट हो जाता है, जो आसानी से सेटिस्फाई हो जाता है, उसको हम बोलेंगे एडजस्टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका एडजस्टेबल। ब्रॉड माइंडेड, रिजर्व और नैरो माइंडेड ये गलत हैं। इसका सही आंसर होगा आपका एडजस्टेबल। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब तो वाइड स्प्रेड है, जो सब जगह फैला हुआ है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? कन्फाइंड, क्योंकि कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, जो सब जगह नहीं फैला हुआ है। डोरमेंट का मतलब होता है जो एक्टिव नहीं है। और क्रिएटिव, और ये दोनों तो बहुत सिंपल वर्ड हैं। तो रैम्पेंट का उल्टा होगा कन्फाइंड। ठीक है, टार्डी, सारे वर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में बहुत कॉमनली आते हैं ये। टार्डी, टार्डी यूज होता है सर्विस के रेफरेंस में। जैसे टार्डी सर्विस मतलब प्रॉम्प्ट सर्विस नहीं है उनकी, टार्डी सर्विस है, यानी स्लगिश सर्विस है, एकदम धीमी सर्विस है उनकी। तो इसलिए यहां पर आपका जो एंटोनिम होगा टार्डी का, वो होगा प्रॉम्प्ट, क्योंकि प्रॉम्प्ट जो वर्ड है वो भी सर्विस के साथ यूज होता है। और स्लगिश होता है धीमा। और फास्ट वर्ड यहां पर नहीं आएगा, फास्ट अलग सेंस में यूज होता है। सर्विस के सेंस में आप फास्ट को यूज नहीं कर सकते, सर्विस के सेंस में आप यूज करेंगे प्रॉम्प्ट को। तो यहां पर आपका आंसर होगा प्रॉम्प्ट। टार्डी का एंटोनिम होगा प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट देखते हैं, टेमिडिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, जिसमें एकदम, जो एकदम से फ्रैंक है, जो एकदम से फॉरवर्ड है, जो एकदम से बोल्ड है, एकदम से अपनी बात को सामने रख देता है, जो हिचकता नहीं है, उसको हम बोलते हैं टेमिडिटी। तो टेमिडिटी एक नाउन है। ठीक है, क्योंकि एक क्वालिटी का नाम है ये, तो इसलिए ये नाउन होगा। और टेमिडिटी का उल्टा हो जाएगा, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टेमिडिटी का उल्टा होगा हेजिटेशन, क्योंकि जो हेजिटेट करता है उसके अंदर टेमिडिटी नहीं है। और बोल्डनेस इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट और टायर्डनेस ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका हेजिटेशन, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये इनके आपको सॉल्यूशंस देखना है। कैप्टिव, कैप्टिव का मतलब होता है जो जेल में है, जो बंदी है, उसको हम बोलते हैं कैप्टिव। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा फ्री। कैप्रिसियस का मतलब होता है विम्सिकल, यानी मनमौजी या सनकी व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं कैप्रिसियस। जेल्ड इसका सिनोनिम होगा किसका? कैप्टिव का। और कैपेबल बिल्कुल अलग है इससे। तो इसका आपका यहां पर आंसर होगा फ्री, मतलब कैप्टिव का एंटोनिम होगा आपका फ्री। अनस्क्रूपुलस, जो केयरलेस हैं, जो सावधानी से अपना काम नहीं करते, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाते, उनको हम बोलते हैं अनस्क्रूपुलस। ठीक है, और कंसेंटियस इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि कंसेंटियस ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ड्यूटीफुल होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंसेंटियस। कैप्रिसियस का मैंने अभी बताया है, विम्सिकल होगा। कॉशस मतलब सावधान, और केपेबल मतलब समर्थ। तो यहाँ पर आपका अनस्क्रूपुलस का आंसर होगा कंसेंटियस। नेक्स्ट देखते हैं, वेनिरेशन हम बोलते हैं
रिस्पेक्ट को, किसी की किसी ये वेनिरेशन जो वर्ड यूज होता है ये होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए नॉर्मली, या बुक्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कोई मस्जिद है, आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या कोई बुक है, कोई बाइबल है, गीता है, उसके लिए वेनिरेशन वर्ड यूज होता है। तो इसका एंटोनिम ऑब्वियसली क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट होगा इसका एंटोनिम। और पॉसिटी कमी को बोलते हैं, ऑनर हम इस रिस्पेक्ट को बोलते हैं, नीटनेस साफ सफाई को बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी, मतलब वेनिरेशन हम बोलेंगे, वेनिरेशन का एंटोनिम होगा डिसरिस्पेक्ट, और सिनोनिम होगा इसका ऑनर, यानी रिस्पेक्ट करना किसी की। कनकर ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एग्री करना, सहमत होना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसअग्री। वैलिडेट मतलब किसी को सत्यापित करना, और रिफ्यूट का क्या मतलब है, रिफ्यूट का मतलब है खंडन करना, किसी बात को जो किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में ये बोलना कि ये चीज सही नहीं है, रिफ्यूट करना उसको, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा डिसअग्री। कंकर का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसअग्री। कन्फिस्केट क्या होता है, कन्फिस्केट या कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट हम बोलते हैं, सपोज आप बाइक से जा रहे हैं और आप रेड लाइट है, वहाँ पर रेड लाइट आप क्रॉस करके आगे चले गए, तो आपको जो ट्रैफिक कांस्टेबल है वो रोक लेगा और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है वो कॉन्फिस्केट कर लेगा। कॉन्फिस्केट कर लेगा मतलब वो सीज कर लेगा, अपने अपने कब्जे में ले लेगा अथॉरिटी के साथ, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट का मतलब है सीज करना या जब्त करना। तो सीज इसका सिनोनिम होगा, एंटोनिम नहीं, एंटोनिम होगा इसका रिलीज, ठीक है। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त कर लेना, प्रूव मतलब सत्यापित करना, और रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। तो यहां पर आपका आंसर होगा रिलीज। ये एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और डेफिनेटली ये आईबीपीएस बैंक पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सभी वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, इसको प्लीज स्किप मत करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एमिनेंट, एमिनेंट हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो फेमस भी है और जो रिस्पेक्टेड भी है, ठीक है। ध्यान से आप सुनिए, जो फेमस भी है और जो रिस्पेक्टेड भी है, लाइक अमिताभ बच्चन, लाइक सचिन तेंदुलकर, लाइक एमएस धोनी, इनको हम बोलते हैं एमिनेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा जो व्यक्ति बदनाम है उसको हम बोलेंगे, खतरनाक है, बदनाम है, उसको बोलेंगे नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड ये डॉन्स जो होते हैं, लाइक दाऊद इब्राहिम और इस तरह के लोगों के लिए यूज होता है नोटोरियस। कैलस इंडिफरेंट होता है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब रिस्पेक्टफुल होता है। तो एमिनेंट का ये सिनोनिम है आपका, और फॉरेनर इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एमिनेंट का नोटोरियस, एमिनेंट का एंटोनिम होगा आपका नोटोरियस, ठीक है। कैलस का मतलब होता है इंसेंसिटिव, जो सेंसिटिव नहीं है, इंसेंसिटिव, उसको हम बोलते हैं कैलस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल इन प्लानिंग, बहुत ही ज्यादा केयरफुल व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस। जैसे हम बोलते हैं मेटिकुलस प्लानिंग, ठीक है, सावधान एकदम से, केयरफुल तरीके से, सही तरीके से। तो केयरफुल का उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेस। तो ये केयरलेस इसका आंसर होगा। केयर फ्री का मतलब होता है बेफिक्र, जैसे बच्चे होते हैं केयर फ्री एकदम। और केयरिंग का मतलब होता है एकदम से परवाह करने वाला, आपकी 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 चिंता करने वाला, उसको हम बोलते हैं केयरिंग। तो यहां पर आपका आंसर होगा केयरलेस। एम्बार्क का मतलब होता है किसी जर्नी को शुरुआत करना। नॉर्मली जब हम बोर्ड करते हैं किसी शिप को तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है एम्बार्क अपॉन। और इसका एंटोनिम क्या होगा, जब हम जर्नी को खत्म करते हैं, किसी भी चीज को खत्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंक्लूड, ठीक है। कमेंस का मतलब शुरुआत करना होता है, तो कमेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। कन्फाइन का मतलब सीमित होता है, और कॉपरेट का मतलब सहयोग होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, एम्बार्क अपॉन का आंसर होगा कंक्लूड, ठीक है। एग्रावेट का मतलब किसी सिचुएशन को जो पहले से ही बेकार है और बेकार कर देना उसको, तो उसको हम बोलते हैं एग्रावेट या वर्सन, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा आपका एमिलियोरेट, क्योंकि एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव द सिचुएशन, ठीक है। वर्सन इसका हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा वर्सन किसका, एग्रावेट का। और इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दो पार्टीज के बीच में हस्तक्षेप करना।
परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है सीजलेस यानी लगातार, और इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, तो इसलिए इंटरमिटेंट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े हुए, इंटरमिंगल्ड मतलब आपस में मिलना, और इंटरवूवन मतलब आपस में गुथे हुए। तो इस तरह से इनका अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इंटरमिटेंट यहाँ पर आपका आंसर होगा परपेचुअल का। नेक्स्ट है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कोई ऐसी कहावत, कोई ऐसी बात जिसको हजारों बार कहा जा चुका है। अब चूंकि वो हजारों बार उसको कहा जा चुका है लोगों के द्वारा, तो इसलिए वो चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, बहुत जनरल हो गई है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपने कोई ईमानदारी का काम किया तो कोई बोलेगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हजारों लोग पहले ही कह चुके हैं, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। या नो पेन नो गेन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको बोलते हैं प्लेटिट्यूड। तो इसका सिनोनिम होगा कॉमन प्लेस, जो कॉमन चीज़ है उसको हम बोलेंगे सिनोनिम है। ये मैं सिनोनिम बता रहा हूँ आपको। और इसका एंटोनिम होगा, ये इसका होगा एंटोनिम आपका वेरिएशन, ठीक है। जो कॉमन चीज़ से जो वेरिएट किया है जिसने, उसको हम बोलेंगे वेरिएशन। तो प्लेटिट्यूड का एंटोनिम होगा आपका वेरिएशन। ट्रिवियल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट है। तो इनसिग्निफिकेंट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका एंटोनिम होगा आपका सीरियस। ये होगा इसका एंटोनिम, सीरियस। नेक्स्ट देखते हैं लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मतलब होता है थकावट। देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए मैं कैसे याद रखता हूं इसको। इसमें पहला वर्ड, ये 5 अगर लेटर आप देखें तो 5 वर्ड को यदि आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, लस्सी बोलेंगे इसको। तो लस्सी पीने के बाद यदि आप एक बड़ा गिलास लस्सी का पी लें तो आपको एक थकान सी होने लगेगी, आपको एक थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सो जाएं। थकान नहीं, लेकिन ऐसा आलस से आएगा, ऐसा लगेगा कि सो जाएं। तो लेसीट्यूड का मतलब होता है थकावट। और यहाँ पर आपका एंटोनिम होगा इसका लाइवलीनेस, ठीक है। और एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, लैक का मतलब कमी, और टायर्डनेस का मतलब थकावट। तो लेसीट्यूड का टायर्डनेस आपका सिनोनिम हो जाएगा, और लाइवलीनेस आपका एंटोनिम हो जाएगा। थॉरो, थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। और जो चीज़ कंप्लीट नहीं है वो कैसी होगी, वो सुपरफिशियल होगी। तो सुपरफिशियल आपका हो जाएगा इसका एंटोनिम, और कंप्लीट आपका हो जाएगा इसका सिनोनिम। डिफिडेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, डिफिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस का अभाव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसका हो जाएगा सिनोनिम, और आपका ऑडेसिटी यानी बोल्डनेस इसका हो जाएगा एंटोनिम। वेरिएशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें 25 वर्ड लिए हैं, और ये 4 जो ऑप्शन हैं वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। इस वीडियो को आप कई बार देखिए, पूरा एंड तक देखिए, 2-3 बार आप देखेंगे तो सारे वर्ड आपको ये रट जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा एंटोनिम्स का, इसमें मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, आप वीडियो को रोक के भी इनको आप पढ़ सकते हैं। सुपरफिशियल का क्या होगा, सुपरफिशियल का होगा आपका थॉरो, ठीक है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। लेसीट्यूड थकावट, तो लाइवलीनेस इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिफिडेंस, डिफिडेंस का होगा आपका बोल्डनेस, ठीक है। टार्डी का मतलब होता है सर्विस के लिए यूज होता है, तो टार्डी का एंटोनिम हो जाएगा आपका प्रॉम्प्ट। डिस्पेल का मतलब डिसमिस होता है, तो इसलिए इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट। बैराज का मतलब होता है बड़ी धारा, तो ड्रिप इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम। एग्रावेट का मतलब हो जाएगा, एग्रावेट का एंटोनिम हो जाएगा आपका एमिलियोरेट, क्योंकि एग्रावेट का मतलब होता है सिचुएशन को बिगाड़ना, और एमिलियोरेट का मतलब है सिचुएशन को सुधारना। ट्रिवियल का मतलब छोटी मोटी चीज़ जो सीरियस नहीं है, और सीरियस इसका एंटोनिम हो जाएगा। परपेचुअल का होगा इंटरमिटेंट, एंटोनिम मैं यहाँ पर सारा बता रहा हूँ आपको। और बिरेफ्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को वंचित करना, और प्रिविलेज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सुविधा देना, तो इसलिए ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है एंटोनिम है ये सारे वर्ड, ये सिनोनिम्स नहीं हैं, इनको आप ध्यान से आप पढ़िए। और ये है पार्ट 2। एक्सटॉल, एक्सटॉल का एंटोनिम होगा क्रिटिसाइज, क्योंकि एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना। स्केल्डिंग का मतलब होता है वेरी हॉट, तो एंटोनिम हो जाएगा आपका वेरी कोल्ड, ठीक है। एफेमरल मतलब ट्रांजिएंट, एफेमरल 3rd नंबर, तो 3rd नंबर पर आपका हो जाएगा सीजलेस, क्योंकि सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस।
रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड 4 नंबर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वाइड स्प्रेड जो चीज़ नहीं है वो कन्फाइंड या लिमिटेड है। विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका फॉरगिविंग, ठीक है। पेरिलस का मतलब होता है रिस्की, एंटोनिम हो जाएगा सेफ। डर्थ का मतलब होता है कमी, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा आपका प्लेंटीट्यूड। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, नॉर्मल इसका एंटोनिम हो जाएगा। और अंडरमाइन का मतलब वीकन, तो स्ट्रेंथन इसका एंटोनिम हो जाएगा। और बाउंटी का मतलब रिवार्ड यानी पनिशमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इसमें मैंने करीब 150 वर्ड पूरे एक्सप्लेन किए हैं आपको, और ये बहुत ही सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, सारे कॉमन वर्ड हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप कई बार देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताइए, अपने सर्कल में बताइए, अपने नेबरहुड में बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि कुछ लोग जो पुअर होते हैं, कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज़रूर अपने सर्कल में बताइए और ज़रूर अपने नेबरहुड में बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं जिनसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं इससे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये इंग्लिश एडवांटेज पेज है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का URL है। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893719933 और ये मेरा ईमेल आईडी है। तो इनके थ्रू आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आपकी क्वेरीज़ को विद इन 24 आवर्स। तो बेहिचक आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी सफलता के लिए काम कर रहा हूं और आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। तो यदि आप सारे वीडियो देखते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके, तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सारे वीडियो देखिए एक एक करके, सारे प्लेलिस्ट में जाकर, और डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यदि ये आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है आपके एग्जाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और यदि आप जुड़ते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको डेफिनेटली इसी तरीके के अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो डेफिनेटली मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर जुड़ें आप हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।